नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। बारामूला के उड़ी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की एक और बड़ी काली करतूत का पर्दाफाश किया है। पुलिस व सेना की 8 राष्ट्रीय राइफल्स ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाकर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से इस और भेजे गए हथियारों पर ड्रग्स की खेप को बरामद किया है। सेना व पुलिस ने दरअसल एक सूचना के आधार पर एलओसी पर कमलकोट के रिवॉर्ड नाला इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसी दौरान वहां पर 2 AK-74 राइफलें, 2 मैगजीन, AK राइफल के साथ साथ 117 राउंड और साथ ही साथ 2 चाइनीज पिस्टल, 2 पिस्टल मैगजीन और 10 पैकेट नशीला पदार्थ बरामद किया है। इस संबंध में उड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की जांच को शुरू कर दिया गया है। माई टाउन माई प्राइड के दूसरे चरण के जन अभियान के तहत प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति भी जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में आज जम्मू शहर द्वारा वुमेन पॉलिटेक्निक में आयोजित नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकारों ने प्लास्टिक के दुष्प्रभावों का उल्लेख कर हर किसी को इससे दूरी बनाए रखने और साथ ही साथ इसका उपयोग किसी भी सूरत में ना करने का संदेश दिया है। जम्मू नगर निगम के कमिश्नर राहुल यादव सहित अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। यहाँ पर से नो टू प्लास्टिक की थीम पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसका मकसद था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको अवेयर करना कि किस तरीके से हम प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से खुद को दूर रखें और किस तरीके से हम वेस्ट सेग्रीगेशन भी करें और उसके साथ साथ जहाँ पर प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करें। तो पूरे इस वीक हमारे जन अभियान के तहत ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आदेश के अनुसार, निर्देश के अनुसार और CS सर के मार्गदर्शन में हमारे पूरे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारे मेयर साहब, हमारे डिप्टी मेयर साहब और हमारे जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं उनके सहयोग के साथ हमारा जन अभियान पूरे सुचारू रूप से चल रहा है और मैं ये आशा करता हूं कि इससे एक पॉजिटिव मैसेज हमारे टाउन को बेहतर बनाने में हमारे पूरे जम्मू वासियों में जाएगी। मेरी तरफ से यही मानना है कि ये कार्यक्रम होने चाहिए जिनसे हमें यहाँ पे अवेयरनेस मतलब कि मिलती रहती है। और जैसे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोग नहीं बोल पाते, जितना भी समझाओ बच्चे नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ चीजें अगर इस नाटक में से हमें मिलती हैं, अवेयर होते हैं हम, तो ये होना चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये कदम लिया है और आई थिंक ये हमेशा और हर सीजन ये चीजें होती रहनी चाहिए और मेरे को खुशी है कि इन्होंने ये चीज यहाँ पर आयोजित की है। माई टाउन माई प्राइड के जन अभियान के तहत डोडा म्युनिसिपल काउंसिल ने आज एक शिविर लगाकर लोगों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान किया। इस शिविर में कई सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाकर उनकी दिक्कतों का हल निकाला और उन्हें सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में जागरूक करने के साथ साथ उनसे इनका लाभ लेने का भी आह्वान किया है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे विटनेस किया है कि मैक्सिमम लोगों की जितनी भी जो कंप्लेंट्स हैं, जो भी ग्रीवांसेस हैं, हम उनको यहाँ पे ऑन स्पॉट एड्रेस कर रहे हैं। मेरे अपने डिपार्टमेंट की अगर मैं आपको बात सुनाऊँ तो हम यहाँ पे लोगों से जो मैक्सिमम हमें जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि हमारा वाइफरकेशन किया जाए, हमारे राशन कार्ड को वाइफरकेट किया जाए, लेकिन उसमें हम वो कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज जब तक सेंसस नहीं होगा, मेरे लोगों से यही अपील रहेगी कि जब तक सेंसस नहीं हो जाता, उसमें हमारी लिमिटेशंस हैं, जब तक सेंसस नहीं हो जाता हम लोगों का राशन कार्ड वाइफरकेट नहीं कर पाएंगे। अदर देन दैट, जिस कई लोगों को जिनका राशन कार्ड पुराना था या वैसा था, अब हमारा RCMS पोर्टल है, अब हम नया राशन कार्ड भी यहाँ पे हम इशू कर रहे हैं। नया राशन कार्ड मेरा मतलब ये है कि जो पुराना राशन कार्ड था उसकी कॉपी डिफरेंट थी, RCMS का जो हमारा पोर्टल है उसमें राशन कार्ड की कॉपी डिफरेंट है, वो अपडेटेड फॉर्म में है। मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि मेरे डिपार्टमेंट के रिलेटेड डोडा में कहीं पे भी कोई भी चीज़ की अगर प्रॉब्लम आती है वो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक ही प्लेटफार्म पर सारे जमा हुए हैं, जो भी लोगों की ग्रीवेंसेस है, जो भी मुश्किलात हैं, वो यहाँ पर आके जो प्रोग्राम यहाँ पर 28 से 6 तारीख तक चलेगा। 5 और 6 को हमारे गेस्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो तमाम लोगों से यही अपील है कि वो अपने जो भी शिकायत हैं, जो भी उनके मसले हैं, वो एक ही प्लेटफार्म पर आके तो यहाँ पर उनके मसले हल हो जाएंगे। बिश्नहा के सुल्तानपुर गांव में एक मकान में लगे मोबाइल टावर से कथित तौर पर छेड़छाड़ कर वहां से कुछ सामान चुराने की आरोपी महिलाओं को आज
पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इस महिलाओं को कन्हाल गांव के से धर दबोचा और पूछताछ के लिए इन्हें थाने ले गई है। ये टावर के अंदर 5-7 लेडीज हैं, अंदर बढ़ गई हैं। अंदर बढ़ के इन्होंने जो टावर का वोल्टेज था उसको निकालने की कोशिश की और एसी वाला सामान था उसके साथ इन्होंने छेड़छानी की। तो वहाँ पे जब इन्होंने भतीजे ने देखा वहाँ पे तो एकदम ये भाग गई, भाग के करके कनाल से इनको पकड़ा है अभी। और इतने ये तोड़े लेके आई हैं और इतनी लेडीज जो हैं ये अभी इन्होंने अंधार मचा के रखा हुआ। हमारी प्रशासन से, पुलिस से थोड़ी रिक्वेस्ट है, ये गैंग जो है इनकी तहकीकात करो। ये तो दिन दिहाड़े लोगों के बच्चे उठा के ले जाएंगी बोरी में डाल के और पता नहीं क्या क्या सामान ले जाएंगी उठा के, तो हम लोग क्या करेंगे? इनके ऊपर पूरा, इनको अभी गाड़ी आई थी, हमने वहाँ पे इन्फॉर्म किया बिश्नाह पुलिस स्टेशन में, इनको बिठा के ले गए हैं। अभी घर में गए हैं पुलिस वाले, वहाँ पे जो उन्होंने उसका सामान जो है खींचने की कोशिश की है, वोटे खींचने की कोशिश की है, वहाँ देखने गए हैं। अभी वहाँ पे हम भी आ रहे हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ इनको देखो, ये 5-7 हैं, इनके पीछे कोई गैंग है, ये बहुत ही बड़ा गैंग है। ये तो इतने तोड़े, पता नहीं लोगों के बच्चे भी ले जाएंगे घर से उठा के। साल 1984 में भोपाल गैस त्रासदी से सबक लेते हुए आज के दिन को हर साल नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। जम्मू में भी आज इस दिन पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक किया और उन्हें इसके दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए इसे रोकने में सहयोग की मांग की है। कार्यक्रम में आयुक्त सचिव संजीव वर्मा और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर नीलू भी मौजूद थी। ताकि लोगों में, सब में, पॉलिसी मेकर्स में, जनता में और इंडस्ट्रीज़ में, सब जगह ये अवेयरनेस हो, हम अपने आप को फिर से याद दिलाएं कि पोल्यूशन कैसे हमारी लाइफ्स को अफेक्ट करता है, कैसे हमें नुकसान पहुंचाता है। और पोल्यूशन ना सिर्फ इंडस्ट्रियल लेवल का हानिकारक होता है, हर तरह का पोल्यूशन, जो हमारा सॉलिड वेस्ट है, जो हमारे इलीगल पॉलीथीन पानी में जाते हैं, जो कचरा सेग्रीगेट नहीं होता है और फिर लैंडफिल्स में जाता है, जिससे न सिर्फ हवा प्रदूषित होती है, हमारे पानी, हमारी मिट्टी, सभी में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसका नुकसान न सिर्फ आज बल्कि आने वाली कई पुश्तों तक बढ़ता ही जाता है। तो ये दिन जो है हमें याद दिलाता है कि किस तरह कि हम अपना जो जीवन में, अपनी ज़िंदगी में जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि हम पोल्यूशन और एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। शिवसेना हिंदुस्तान ने बिजली की भारी कटौती को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जम्मू में इस मुद्दे को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना हिंदुस्तान के प्रदेश अध्यक्ष राजेश केसरी ने बताया है कि बिजली की भारी कटौती से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने बताया कि बिजली की कटौती से पहाड़ी क्षेत्रों के लोग सबसे अधिक परेशान हैं, जिन्हें ना तो जंगलों से लकड़ियां काटने दी जा रही हैं और दूसरी ओर बिजली की आपूर्ति भी नहीं दी जा रही है। सरकार जो है अनशेड्यूल कट की वजह से लोग परेशान हुए हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि बॉर्डर इलाके या ग्रामीण इलाके जम्मू के हमारे, और जम्मू से बाहर भी डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और श्रीनगर के भी ऐसे कई इलाके हैं। यहाँ पर ठंड की वजह से लोग जो हैं, कंपकपाती हुई ठंड से लोग काफ़ी बीमार हो गए हैं और कई डेथें जो हैं इसकी वजह से हो चुकी हैं। लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार को चाहिए कि सरकार ऐसे अनशेड्यूल कट जो है बंद करे। और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि लोग लकड़ी ना जलाएं। लोग अगर लकड़ी नहीं जलाएं, जंगलों को बचा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से लोगों का ध्यान इस ओर हुआ है कि जंगलों को बचाना है, लेकिन अगर जंगलों को बचाना है तो सरकार को चाहिए कि पहाड़ी इलाके हैं, गरीब इलाके हैं हमारे, इन इलाकों में जो है बिजली ज़्यादा दे और इन बिजली पर सब्सिडी भी दे, क्योंकि यहाँ पर बिजली के बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं।
जम्मू के फिलाई मंडाल की संयोजना पंचायत को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए आज प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सरपंच बलबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि इस रिंग रोड के निर्माण के नाम पर संयोजना पंचायत को प्रमुख लाने को ब्लॉक पर दिया गया था और वहीं पर पिछले 4 सालों से गुहार लगाने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस अनदेखी से उनकी उपजाऊ जमीनें भी बर्बाद हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। जम्मू में रिंग रोड बना रहे हैं जो सुहांजना गांव से निकल रहा है, लेकिन पिछले 4 साल से इसका काम लगा हुआ है और इन्होंने 4 साल से सुहांजना गांव का जो नाला है, जो पानी जाता है गांव का, वो इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। पिछले 4 साल से हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारा नाला निकाल दो, पानी पार जाने दो, जिसकी वजह से हमारे पीछे जो फसलें हैं, जो घर हैं, उनके घरों में पानी भर जाता है जब बारिश होती है। फसलें अभी तक हम काट नहीं पाए हैं। लगभग हमारी 60-70 किल्ले ज़मीन है जो वो सप्पड़ बनी हुई है। मैं चाहूँगा कि आप कैमरामैन जहाँ साथ में ही कैमरा घुमाएं, देखें कैसे सप्पड़ बना हुआ है। जो उपजाऊ ज़मीनें हैं, लेकिन इन हाईवे वालों को या सरकार को भी हम बोल चुके हैं, कई बार लेटर भी दे चुका हूं मैं, ये बात ही नहीं करते। लेटर लिखो इनको, उसका कोई जवाब नहीं देते। अगर फ़ोन करो तो इनके इंजीनियर बोलते हैं प्रधानमंत्री को भी बताओ, हमारा जो रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर रामबन से लखनपुर तक अर्बन लोकल बॉडीज के सफाई कर्मी हड़ताल पर है। बड़ी भावना से में भी सफाई कर्मियों का आंदोलन जारी है और जिन्होंने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया है। इस दौरान सफाई कर्मियों ने सरकार पर उन्हें झूठा आश्वासन देने का आरोप लगाया है। सरकार को पता है इनकी डिमांडें जो हमारे सफाई कर्मचारियों को वो जायज है। ये हमें 5 साल से आश्वासन दे रही है कि आज आपका काम हो जाएगा, कल हो जाएगा, 1 महीने के बाद होगा, 2 महीने के बाद होगा, पर ये हमें झूठे आश्वासन के बिना कुछ नहीं दिया। तो मैं ये सरकार को ये कहना चाहता हूं, अगर आपने और 2-4 दिन में ये हमारी मुद्दे नहीं किए तो आने वाले दिनों में तो शहरों का हालात आप दे चुके हो। पूरे जम्मू कश्मीर का गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, ये हमारे जो मुद्दे हैं वो जल्दी से जल्दी हल कर दे, ताकि हमारे सफाई कर्मचारियों को राहत की अच्छी रोटी मिल जाए और अच्छा नौकरी मिल जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ एलजी साहब को, एलजी साहब होश में आकर ये हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ सोचा जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको जवाब देना मुश्किल हो जाए। कठुआ में म्युनिसिपल काउंसिल के सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर में जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आज सीईओ म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ संतोष कोतवाल ने हाथ में झाड़ू लेकर स्वयं सफाई की, जिसका सफाई कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान सीईओ म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ और सफाई कर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। संतोष कोतवाल ने सफाई सेवकों से हड़ताल खत्म करने की अपील करने के साथ साथ सफाई कर्मियों को भड़काने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही है। अगर घर के आदमी काम ना करें, किसी ने काम तो करना बहुत ज़रूरी है ना। शहर में इतना गंद फैल गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी ये स्ट्राइक वापस ले लें, नहीं तो हम कहीं और कोई ज़बरदस्त इनिशिएटिव एक्शन ना लें। जो हम इंस्टिगेट जो लोग इनको इंस्टिगेट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं हम इनिशिएटिव लेंगे कोई ना कोई। और हमने अपने डीसी एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिख दिया, मैंने एसएसपी को भी लिख दिया। अगर हमें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत मिलेगी तो हम जरूर शहर की सफाई करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर घर के आदमी हमारे काम नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई बेड़ा तो उठाना पड़ेगा। जोड़िया में अपनी मांगों को लेकर म्युनिसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। उनके मुताबिक वो नहीं चाहते कि उनके कस्बे में गंदगी फैले, लेकिन सरकार की लगातार अनदेखी के कारण उन्हें हड़ताल करनी पड़ रही है। इन लोगों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे पूरी करने और उन्हें राहत पहुंचाने की मांग की है। वहीं पर सफाई सेवकों के हड़ताल पर जाने से जोड़िया कस्बे में जगह जगह पर गंदगी फैली हुई है और स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक बाजारों में फैली गंदगी के कारण बहुत कम लोग बाजार का रुख कर रहे हैं, जिससे कि उनकी दुकानदारी प्रभावित हो रही है।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ 6-7 ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਤੇ ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਊਨ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਰੋਵੇ। स्वच्छ भारत है बनाना, कोई बंदा नहीं बना सकता। इतने बड़े बड़े MLA आए, बड़े मिनिस्टर आए, स्वच्छ भारत हो करा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं करने दी जिन चर नहीं काम करके। LG का गुहार लाना चाहते हो? LG अगे सारे अगे हथ जोड़िए बिनती है कि जल्द तो जल्द सारे मसले हल किए जान, असें परमानेंट किया जा। असें 18-18 साल 20-20 साल इतने लगे दे। अस तो ये आखना चाहते हैं हमारे जड़ियाँ भी इंदी बेचारे ने कोई जायज मांगा है उन्हें जल्द जल्द पूरा किया जा। बाकी स्वच्छ भारत जो स्टार्ट किया प्रधानमंत्री मोदी होने जी, तो वो इंदे कोला स्टार्ट होंदा है। इयै लोग बेचारे सवेरे उठी आते हैं, सफाई सफूई करते हैं, पर अस लोग सुत्ते होंगे ये सफाई करते हैं। जड़ी भी इंदी जायज मंग है अस सरकार अगे फरियाद करने कि अगर जायज मंग बेचारे पूरी की जानी जी भी इंदियां इंदी गल सुनी जाए। मंगा जो जी गल सुनी है ध्यान किन्ना की आखना चाहते हैं और सफाई पर जल्दी को जल्दी लुटनी चाहिए। बाजार च बड़ी गंदगी हुई गई है। जी सफाई कर्मचारी हड़ताल है बिल्कुल जायज़ हड़ताल करा करते हैं क्योंकि मंगा जी बड़िया जायज़ न। इन्हें कोने 10 साल हो लगे, कोने 12 साल हो, कोने 18 साल हो। सरकार ने इनकी अजे तक कोई सुध नहीं लैती और सफाई की जोड़ी बड़ी बुरी हालत है। गंदगी फैली गई है पूरे कस्बे च, जगह जगह बदबू आ रही है। बाजार च लोगों का आना जाना भी घटी गया। इस करिए तो मेरी पुरजोर जी मांग है वो सरकार अगे कि इन्हें सफाई कर्मचारियों की जल्द को जल्द पक्का किया जाए। अपनी मांगों को लेकर इस साल 22 जून से काम छोड़ हड़ताल पर गए जम्मू सूबे के डेलीवेजरों के आंदोलन को आज 165 दिन पूरे हो गए हैं। इन डेलीवेजरों ने जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए सरकार से साफ तौर पर कहा है कि यदि उनकी सेवाएं नहीं लेना चाहते हैं तो उन्हें उनकी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अब उनकी सुनवाई ना हुई तो वो 15 दिसंबर को बड़ा प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। सरकार को अब ये बताना पड़ेगा कि सरकार जो हमारे साथ बार बार लिंगरान की नीति, बार बार वादा खिलाफी कर रही है, अब सरकार की एक नहीं सुनेंगे और सरकार से उसका स्टैंड जो सरकार के दिल में बात है अगर सरकार ने रखना नहीं है, जैसे हम 22 जून से कह रहे हैं, तो हमारा पिछला पेंडिंग और 20-22 में साल का PF दे दें, हम लोग चले जाएंगे। सरकार के बड़े बड़े अधिकारी ये स्टेशन ये PHC का सिस्टम चला के देखें। जो लोगों को साफ स्वच्छ और सस्ता पानी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑफिसर वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं कोविड के दौरान, और हमारे लोग उस टाइम जान हथेली पे रखे रेड जोन ऑरेंज जोन में लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। हमने इंसान की सेवा की है और वही हम ये कह रहे हैं सरकार से कि एक ह्यूमन इशू है, इसको बार बार लंबा ना किया जाए। बहुत टाइम हो गया, हमारा मसला हल किया जाए। हल नहीं होगा तो आने वाले टाइम में जो 15 दिसंबर का एक बड़ा प्रोग्राम होगा उसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी UT एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, लॉ एंड ऑर्डर की होगी, जो होगा उसकी रिस्पांसिबिलिटी सब उनकी होगी। ट्रांसफर पॉलिसी का गठन करने की मांग कर रहे आरक्षित वर्ग के मुलाजिमों ने सरकार पर उनके साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। आज लगातार 185वें दिन भी जम्मू में प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने भले ही ट्रांसफर पॉलिसी को वजूद में लाने के लिए कमेटी का गठन किया था, लेकिन आज इतने महीने बीतने के बावजूद भी उन्हें मायूसी ही हाथ लगी है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आप देखिएगा 2022 जो है वो खत्म होने पर आ रहा है, आज दिसंबर चल रहा है और हमें आज बराबर 185 दिन जो है इस सत्याग्रह को चलाते हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी का कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट जो सामने नहीं आया हुआ है। और इसीलिए आपकी माध्यम से फिर LG साहब को निवेदन करते हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी को उनको भी निवेदन करते हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी से उनसे निवेदन करते हैं कि मेहरबानी करके जो है वक्त आ गया है, जो वादा जो है आपने किया था कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है 2022 में लागू की जाएगी तो वो निभाइएगा, क्योंकि एक महीने के बाद जो है अब 2023 आ रहा है। जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में सड़कें अपनी हालत पर आंसू बहा रही हैं। सड़कों की खस्ता हालत को लेकर यहां पर रोजी रोटी कमाने वाले दुकानदारों में भारी रोष है। उनका आरोप है कि ट्रांसपोर्ट नगर में सड़कों की हालत इस कदर झरझर हो चुकी है कि इन पर पैदल चलना भी अब मुहाल हो रहा है।
वो कई बार इसे लेकर स्थानीय प्रशासन के साथ साथ उपराज्यपाल से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी ट्रांसपोर्ट नगर की खराब सड़कों की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया। दुकानदारों ने सरकार से स्मार्ट सिटी के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं पर जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर की लगातार अनदेखी की जा रही है। ये हालत दिख लो तुस पहले भी असें LG साहब के आख्या कि ट्रांसपोर्ट नगर च ये तो पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है, और छोटी गाड़ियों के लिए, बसों के लिए, ट्रक के लिए, और ये नेशनल हाईवे रास्ते के नीचे जो ट्रांसपोर्ट नगर है नरवाल में, इतनी बुरी हालत है ट्रांसपोर्ट नगर के बीच में जाट में। देखो इतना गंद पड़ा है, इतनी रोड है, पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है। और गवर्नमेंट के आगे हमने LG साहब से भी पहले भी रिक्वेस्ट की थी, 2-3 साल पहले। वो बोलते थे हमने एस्टीमेट बनाया है, ये है वो है। पहले DC साहब ने भी बोला था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक देखो ट्रांसपोर्ट नगर की इसकी हालत इतनी खस्ता है कि आप बोलते कोई स्मार्ट सिटी है, और देख लो ये कैसी स्मार्ट सिटी है ट्रांसपोर्ट नगर की। पूरी हालत देख लो ट्रांसपोर्ट नगर की। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है ट्रांसपोर्ट नगर की हालत की इसकी रिपेयरिंग की जाए, लुक डाली जाए, और जो नालियों के ऊपर से जितना भी पानी आता है, देखो कितने कितने खड्डे पड़े हैं, जहाँ से हमारा चलना बड़ा मुश्किल है। लोग कहना चाहते हैं कि बहुत जर्जर हालत हो गई है, रास्ता ख़राब है। कई बार हम लोग ने इसका बताया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, और बहुत जर्जर सड़क है, गाड़ियाँ में बड़ी तकलीफ होती है, टायर पंचर हो जाता है, बंदे भी गिर जाते हैं पत्थर उतर के। इसी सब प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की जल्दी से जल्दी मरम्मत करा दें तो और अच्छी बात है। जम्मू के त्रिकुटा नगर में रेलवे रोड पर बन रही पुली स्थानीय दुकानदारों के लिए जी का जंजाल बन गई है। दुकानदारों के मुताबिक जब इस पुली का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब ये परियोजना 3 महीने के भीतर पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन आज 6 से 7 महीने बीतने के बावजूद भी ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है। इससे जहां पर यातायात प्रभावित हो रहा है, तो वहीं पर सड़क से उठने वाली धूल और मिट्टी से उनकी दुकानों में रखा सामान भी खराब हो रहा है। वहीं पर ठेकेदार व स्थानीय दुकानदारों ने इस निर्माण कार्य में देरी के लिए जल शक्ति विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। इन लोगों के मुताबिक अगर जल शक्ति विभाग अपना काम समय पर पूरा करता, तो आज ऐसे हालात पैदा ना होते। पुली की तो दिक्कत तो 5-6 महीने की काफ़ी डिफिकल्टी आ रही थी हमें, बट अब बाद में हमने सोचा था कि ये ठेकेदार का कोई फॉल्ट है, बट ठेकेदार का कोई फॉल्ट नहीं था इसमें फॉल्ट था PHE वालों का। क्योंकि जो मेन पाइप यहाँ से जा रही है त्रिकुटा नगर में, जो त्रिकुटा नगर की मेन पाइप जो जा रही है ये पानी वाली, वो उन्होंने शिफ्ट करनी थी। जब उन्होंने शिफ्ट की है तो उसके बाद वो जो उसका जो वेल्डिंग लगाया उसको, वो जब प्रेशर आया वो पानी सारा लीक कर गया, वो फिर भर गया। उससे ठेकेदार को कम से कम भी 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ। वो 4 बार भरा और 4 बार उसने बेचारे ने उठाया। लेकिन बाद में फिर PHE वालों ने फिर टेंडर निकाला है, फिर उन्होंने डिले कर दिया। 3-4 महीने तो उन्होंने ऐसे लगा दिए यहाँ पे, क्योंकि ये पानी जो है ये जो पानी था, जो बारिशों वाला पानी था, ये लोगों के अंदर जाता था। इसलिए हमारी डिमांड थी कि ये पुली अच्छी तरह बनाई जाए और उस साइड भी बनाई जाए। बट इन्होंने टाइम दिया था 3-3.5 महीने का, 3 महीने का टाइम हो गया डिले। अब चलो ठीक है, चलो डिले हो गया, लेकिन अब बन रही है। अब इन्होंने बोला कि हम आपको 1 महीने तक आपके हैंड ओवर कर देंगे। और क्या दिक्कत आ रही है? और सर दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे डस्टिंग इतनी है कि आप दुकानों में अंदर जाओ, आपको कुछ नहीं तो 3-3 इंच मिट्टी आपको वहाँ पे पड़ी मिलेगी। नहीं, काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन काम तो PHE वालों की इनकी वजह से डिले हुआ था। इन्होंने बीच में पैप कट कर दी थी और इनकी वजह से हमारा तो काम अभी 1.5 महीना हुआ शुरू हुआ काम। मुश्किल आती है आने जाने में? मुश्किल तो है सर, मुश्किल तो आती है थोड़ी बहुत। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।